ऐसे बीच बीच में नहीं। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास बेटा। दिस इज योर लेक्चर नंबर 4। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। तो इससे पहले देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ चुके। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा था बताओ? मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद मैग्नेटिक फ्लक्स का फैराडेज एक्सपेरिमेंट, फैराडेज लॉ पढ़े थे, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने लेंज लॉ पढ़ा था। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी करे थे, जिसमें हमने कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया था एंड सो। आज जो टॉपिक है, अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप मूव कर रहे हैं, लास्ट टॉपिक से डिफरेंट कैसे? देखो लास्ट टॉपिक में आप रोटेट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड में, वहां पर आपके पास फ्लक्स जो था वो चेंज हो रहा था रिलेटेड टू कॉइल, ठीक है। ये टॉपिक में क्या है कि फील्ड चेंज नहीं हो रहा, फील्ड वही है, ठीक है। उसके अंदर आप एक स्पीड के साथ एक रोड को मूव करते हैं तो उसके अंदर भी ईएमएफ इंड्यूस होता है, तो इसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। मोशनल ईएमएफ इज ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर मूविंग थ्रू अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है और उसके अंदर आप एक रोड को मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला केस लेते हैं, अभी बहुत सारे करेंगे। ये पर्टिकुलर केस है जिसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई दे रही है कि अंदर की तरफ जा रही है। जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है एंड कंडक्टर मूव कर रहा है ऐसे। तो देखो कंडक्टर का जो लेंथ है, ये कंडक्टिंग रोड है, इसका जो लेंथ है और इसका जो आपके पास वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या तीनों परपेंडिकुलर नहीं है आपस में? यस और नो? यस मैम। They all are perpendicular. They are mutually perpendicular to each other. V, B and L all are perpendicular to each other. इस केस में जो EMF इंड्यूस होता है इस रोड के अंदर, उसका वैल्यू क्या होता है? E is equal to BVL। जैसे ही आपने इसको मूव किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये जो कंडक्टर है बेटा ये बैटरी बन गया। बैटरी कैसे बन गया? इसमें EMF आ गया। EMF मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इसके एंड्स के अक्रॉस। अब बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे चेक करते हैं? हम लोग V क्रॉस B करके चेक करते हैं। अभी आपको जनरल केस जब मैं कराऊंगी ना तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए याद रखो, जब आपको ये देखना हो कि किस तरफ पॉजिटिव है किस तरफ नेगेटिव है, आप V क्रॉस B से चेक करते हो। V क्रॉस B मतलब V से B की तरफ अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो आपके पास कौन सा डायरेक्शन होगा, कौन सा टर्मिनल होगा? पॉजिटिव टर्मिनल होगा। दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल। तो इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये एक बैटरी की तरह बिहेव कर रहा है और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास क्या है? BVL। क्लियर है सबको? हाँ जी क्लियर है? यस और नो बोल सकते हैं। जी मैम। यस मैम। सो जब भी आपके पास वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, कंडक्टर का लेंथ यानी कि खुद कंडक्टर, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो ईएमएफ जो इंड्यूस होता है दैट इज BVL, ठीक है। और उसका पॉजिटिव टर्मिनल यानी पॉजिटिव साइड कौन सा होता है? V क्रॉस B से चेक करेंगे, जिधर आपका थंब पॉइंट करेगा वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। अब इसके बाद इसका छोटा सा डेरिवेशन जो आपके बोर्ड में भी आ सकता है, एंड ये समझना जरूरी है क्योंकि कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए भाई कैसे इधर पॉजिटिव आ रहा है। अभी तो बोल दिया V क्रॉस B से निकाल लो, लेकिन पता होना चाहिए ना कैसे आएगा। तो यहां से देखो क्या होता है। अब एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते? बताइए। यस मैम होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स को आपने मूव कर दिया मैग्नेटिक फील्ड में। अगर आप कंडक्टर मूव कर रहे हो तो बेसिकली आप इलेक्ट्रॉन्स को मूव कर रहे हो, आप चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा ना उनके ऊपर। मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स क्या होता है बेटा? F इक्वल्स टू QV क्रॉस B। तो हम यहाँ पर अगर लिखें इस मूविंग चार्ज के ऊपर फोर्स क्या लगेगा? E इंटू VB साइन। V और B के बीच में एंगल कितना है? 90, ठीक है। V आपके पास ऐसे है और B अंदर है, V ऐसे है B अंदर है, तो एंगल कितना बन गया? 90। तो आपके पास मैग्नेटिक फोर्स जो लग रहा है वो क्या लग रहा है? EVB। अब इसका डायरेक्शन कैसे देखते हैं? मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग किधर रहा है? तो आपको मैजिकल पाम रूल याद है, राइट हैंड पाम रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को रखते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपना थंब करते हैं, तो पाम जिधर फेस करता है दैट इज द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो इसको पलट देते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन पे किधर फोर्स लगेगा? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। दोबारा से सुनो, दोबारा से रिपीट करो, कोई नहीं बोलेगा अभी, दोबारा से मेरी बात सुनो। हम लोग डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं?
अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तभी आपके पास मैग्नेटिक फोर्स उस पर लगता है। सो एक चार्ज आपने मूव कर, एक कंडक्टर को मूव कराया तो बेसिकली यू आर मूविंग दीज इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन को समझते हैं, एक इलेक्ट्रॉन अब जब मूव कर रहा है तो v क्रॉस फोर्स जो लग रहा है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू आपके पास वो चार्ज हो गया जो कि आपके पास क्या है ई, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वी आपके पास उसका वेलोसिटी, बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को लेते हैं, चार्ज जो आपके पास चार्ज का मोशन है उसकी डायरेक्शन में अपने थंब को लेते हैं, पाम विल फेस टुवर्ड्स दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। बट ये एप्लीकेबल होता है पॉजिटिव चार्ज पे, बट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, तो आपको निकालना ऐसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए बस इसको पलट देना है। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है एक तो नहीं है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक कंडक्टर में तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से इधर पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई, यहाँ पर प्लस प्लस आ जाएगा। अब बताओ यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हो गया ना, चार्ज सेपरेशन हो गया, जहां चार्ज सेपरेशन है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ये अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूं तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया नीचे की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक फोर्स लगता है चार्ज के ऊपर, जो कि आप लिखते हो Q इंटू में E, राइट। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मेरे पास चार्ज नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव, फील्ड इधर लगेगा। सो यहाँ पर अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू लिखूं तो ये बन गया E इंटू में E अपोजिट टू द फील्ड, अपोजिट टू फील्ड। तो यहाँ हमारे पास दो फोर्सेस आ गए, एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें एक फोर्स इस पे लगता है नीचे की तरफ Fm, और इसके ऊपर लग रहा है Fe ऊपर की तरफ। देखो इनिशियली आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया होगा, फिर दो आया होगा ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स, तीन आया होगा, धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बना है ना। पहले आपके पास क्या था कि मैग्नेटिक फोर्स इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फोर्स, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, नीचे चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ता जा रहा है, जितना चार्ज सेपरेशन होगा उतना स्ट्रेंथ हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर एक टाइम के बाद क्या होगा कि Fm वाला जो फोर्स है वो आपके पास बराबर हो जाएगा Fe वाले फोर्स के, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर आपके पास वो जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। दिस इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हैंड रेज कीजिए। नो मैम। यस मैम। सृष्टि बोलो बेटा। मैम ये आपने इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन मतलब अपवर्ड कैसे ली, और उसके बाद जो आपने क्लियर समझाया वो नहीं क्लियर हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, देखो यहाँ पर पॉजिटिव 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 इकट्ठा हुआ, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये। अगर यहाँ पर चार्ज पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड फोर्स लगता है, उसका वैल्यू होता है QE ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वो अगर E नेगेटिव ना होकर E पॉजिटिव होता तो आपके पास उस पर नीचे की तरफ फोर्स लगता, लेकिन नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, इसलिए ये जो फोर्स है मैंने आपको ऊपर दिखाया, ठीक है। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लग रहा है, जो कि नीचे लग रहा है। अब क्या होगा, इनिशियली तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से लगना शुरू हुआ था ना, पहले तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन आया होगा नीचे, फिर दूसरा आएगा, तीसरा, धीरे धीरे चार्ज सेपरेशन बढ़ रहा है, तो धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो फोर्स है वो बढ़ना शुरू हुआ है, ठीक है, जो धीरे धीरे क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड वाले फोर्स को बराबर कर लेगा, बैलेंस कर लेगा। उस स्टेज को क्या कहते हैं, स्टेडी स्टेट कहते हैं। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड तो इनवर्ड डायरेक्शन में है ना, तो उसका नीचे क्यों लगे? मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो इनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। Yes, इलेक्ट्रिक ma'am, yes, फील्ड होता है चार्ज सेपरेशन की वजह से, पॉजिटिव से नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ जी, अगला जो बच्चा है, अरे बा बोलो। मैम यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हुआ कैसे? क्योंकि एक देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स हुआ है, नीचे गया होगा पहला इलेक्ट्रॉन, पर इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ना, हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एक ही पे तो थोड़ी लगेगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन कहीं से जाता है तो वहां चार्ज का डेफिशिएंसी होता है, इसलिए आपके पास यहाँ पर पॉजिटिव हो गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेपरेशन जहां होता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। क्लियर है अभी?
इनिशियली उसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं था, बट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब ये कंडक्टर को मूव कर दिया तो चार्ज मोशन में आ गया मैग्नेटिक फील्ड। इस वजह से इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है सबके ऊपर फोर्स लगा, वो सारे धीरे 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 नीचे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे, ऊपर पॉजिटिव चार्ज बनता जाएगा, चार्ज सेपरेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा और मैग्नेटिक फोर्स नीचे लग रहा था, दे विल बैलेंस ईच अदर एट सम पॉइंट, उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। आफ्टर सम टाइम बैलेंस कर लेगा। नेगेटिव चार्ज नीचे क्यों स्टोर हुआ और पॉजिटिव ऊपर? बेटा यहाँ पर जो ये चीज देखो, ये प्रॉपर्टी है कि आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आपको ये याद है कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी करी, ठीक है, तो उसमें क्या था कि अगर आप पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते हैं फ्रीली इन इलेक्ट्रिक फील्ड तो मूव करता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो कैसे मूव कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर फोर्स लगा रहा है तभी तो मूव कर रहा है ना, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक, ये दो प्रॉपर्टी दिमाग में रखो, कंफ्यूजन खत्म करो, दो प्रॉपर्टी दिमाग में सेट करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो उस पे फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, चार्ज के ऊपर, वो हम यहाँ से निकालते हैं इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ठीक है। तो फोर्स हम निकालते हैं बाय आर राइट हैंड पाम रूल कि उस पे फोर्स किधर लगेगा, ठीक है। तो वो फोर्स हम कैसे निकालते हैं कि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स लेते हैं, चार्ज का मोशन जिधर है उधर अपना थंब लेते हैं, पाम जिधर पॉइंट करता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस पर फोर्स उधर लगता है। बट प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव चार्ज है हमारा, तो नेगेटिव चार्ज पे हमको बस इस पाम को पलट देना है, तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन उस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से नीचे आने लगे हैं। क्लियर है ये बात? अभी देखो ये कुछ प्रॉपर्टी है, नहीं होता कि कोई भी चीज आपको हर चीज का बिल्कुल बेसिक पर मैं लेके जाऊं, वहां नहीं लेके जा सकती, कुछ प्रॉपर्टी आपको याद करनी पड़ेगी। हमको डायरेक्शन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स जो निकालना है वो इससे निकालना पड़ेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है। आपने देखा है ना कि पॉजिटिव चार्ज से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, नेगेटिव, ये सारा पूरा डिटेल इलेक्ट्रोस्टैटिक तो डिस्कस नहीं कर सकते ना अभी। आ गया समझ। मैम यहाँ पे एफ, वैशाली यस बोलो बेटा। मैम यहाँ पे FM बड़ा क्यों है FE से जो आपने लिखा है? ये देखो पहले आपके पास तो वो अनचार्ज था कंडक्टर, इलेक्ट्रॉन वगैरह सब अपना रैंडमली मूव कर रहे थे, कहीं पर अक्यूमुलेटेड नहीं थे। अब क्या हुआ, उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगना शुरू हुआ, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से वो नीचे आने शुरू हुए। पहले एक आया, दूसरा आया, तीसरा आया, धीरे धीरे टाइम के साथ अक्यूमुलेशन होगा ना, ऐसे थोड़ी इकट्ठा आ जाएगा आपके पास, क्योंकि उनका मोशन बहुत रैंडम है, ठीक है। तो आपके पास धीरे धीरे उसकी वजह से अक्यूमुलेशन होगा। आई बात समझ में? तो पहले स्टार्टिंग में कौन सा फोर्स था? मैग्नेटिक फोर्स था। मैग्नेटिक फोर्स किस किस पे डिपेंड कर रहा है? पी पे, बी पे, ई पे, तो ये तो फिक्स हो गया। जितना भी था, जितनी भी आपने उसको स्पीड दिया होगा, जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आपने उस कंडक्टर पे लगाया होगा, जो भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा उसके हिसाब से फिक्स हो गया, ठीक है। अब इसका कुछ वैल्यू था, बट इनिशियली तो इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड तो धीरे धीरे टाइम के साथ बना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाद में बढ़ना शुरू हुआ है। तो पहले कौन सा फोर्स बढ़ा था? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स समय के साथ बना है, ठीक है। मैम ये केस ना खुशी मैम ने बता दिया है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में स्टेडी स्टेट, काफी अच्छे से स्पेशल केस करके बताया था उन्होंने। अच्छा अभी क्लियर है सबको? जिसने करा था उसका रिवाइज हो गया? ये ठीक है। ये इसका फंडामेंटल है कि मैग्नेटिक फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगता है, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद वो दोनों बैलेंस करते हैं। अब यहाँ से देखो हमारे पास रिजल्ट क्या निकलता है। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, ये स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं, एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। अगर हम इसको लिखें तो ये यहाँ पर जो लिखी हुई है मैंने, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये दोनों इक्वल हो गए ना स्टेडी स्टेट पे, दोनों फोर्सेस इक्वल हो गए, यानी कि आपके पास EVB इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, EVB दिस इज इक्वल टू क्या था हमारे पास सेकंड, स्मॉल ई कैपिटल ई। तो ई से ई कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, V। अब देखो जहां पर चार्ज सेपरेशन होता है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर क्या बन रहा था, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर बन रहा था नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था, चार्ज सेपरेशन होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया सपोज डेल्टा V। तो एक फॉर्मूला हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में किया था, डेल्टा V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में दिस लेंथ E इनटू में, ठीक है। यहाँ से E की वैल्यू मैं पुट कर दूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, VB पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम यहाँ पर क्या बोलते हैं E इज इक्वल टू VBL, दिस इज EMF।
यही तो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्पेशल केस में बताया था कि जब आपके पास तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं एंड दे आर मूविंग, अगर मान लो कंडक्टर मूव कर रहा है, ठीक है, एंड वी एल और बी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसका वैल्यू होता है बी वी एल। वो हमने यहाँ प्रूफ भी कर दिया कैसे आया है। ये आपको अब याद रखना है स्पेशल केस, क्योंकि 95 to 98% केसेस आपको सीधा यही मिलने वाले हैं जहां पर वी डी एल तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। जो भी आप रेल प्रॉब्लम्स वगैरह करेंगे ना, उसमें तीनों परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है। जनरल केसेस जो बहुत क्विकली सॉल्व होने वाले हैं, सिर्फ वो जनरल केस हमको करेंगे, अभी करेंगे वो जनरल केस भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन आपको ये याद रखना, जब तीनों परपेंडिकुलर है तो कंडक्टर में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है जिसका वैल्यू क्या होता है, वी बी एल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये आपको कोड का डेरिवेशन भी है। इसको हम एक और तरीके से समझ सकते थे, इफ यू वांट मैं बता देती हूँ, मैं बता ही रही हूँ आपको, ठीक है। सो मान लो वही आपके पास, यस बताओ मैम, वो ई की जगह वी और बी कैसा आया? ई की जगह देखो, ये तो हमने निकाल लिया, ये निकाल दिया, पुट कर दिया तो वीबीएल बन गया। डेल्टा वी को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या हो गया, ईएमएफ। ईएमएफ को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्मॉल ई हम लोगों ने चार्ज के लिए भी यूज किया था, तो कंफ्यूज मत होना, यहाँ हमने डेल्टा वी को ई पुट कर दिया। दिस इज ईएमएफ, नॉट चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बस कुछ नहीं है, ये आप स्टेप करते जाओ। मैग्नेटिक फोर्स निकालो इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकालो इलेक्ट्रॉन पे, दोनों को बैलेंस करो, वहां से आपके पास एक इक्वेशन आएगी, E इक्वल टू वी बी, वो पुट करो पोटेंशियल डिफरेंस वाले फॉर्मूले में। ये आपको याद होना चाहिए, डेल्टा वी इज इक्वल टू ई एल, और शायद इसका हमने प्रूफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किया था। ये पुट करते ही आपके पास फॉर्मूला आ जाता है कि आपके पास अगर कंडक्टर मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका जो वेलोसिटी है वो जिस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, और जो उसका लेंथ है, दिस इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। और डायरेक्शन अगर ईएमएफ का चेक करना होता है तो वी क्रॉस बी से। डायरेक्शन कैसे चेक करोगे, ठीक है, हाँ वो भी लगा सकते हो। ये ज्यादा इजी है, वी क्रॉस बी करो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो आपका पॉजिटिव टर्मिनल हो जाएगा। अब आ जाओ, इसको दूसरे तरीके से बताती हूँ। तो फंडामेंटल्स देखो कहाँ कहाँ काम आते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड इट यूजिंग फैराडेज लॉ। फैराडे क्या कहता है कि अगर लिंक्ड टू कंडक्टर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो, बढ़े या घटे, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। तो उसको फैराडे लॉ से समझने के लिए मैं क्या करती हूँ, एक इमेजिनरी रेल कंसिडर कर लेती हूँ। इमेजिनरी रेल, जैसे ये मान लो मेरे पास एक रेल है, ये कंडक्टिंग रोड, मैंने इसको ऐसे लगा दिया, और ये जो आपकी गिवन रोड है इसके ऊपर स्लाइड कर सकती है। आप इसको v स्पीड से मूव कर रहे हो, उसका जो लेंथ है वो l है। अब बताओ, जब आप इसको मूव करोगे तो इसके अंदर आने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा, राइट? इसका एरिया बढ़ा रहे ना आप, तो इससे रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स होता है आपके पास b डॉट a। फ्लक्स की यहाँ पर वैल्यू है बी ए कोस 0, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये जो एरिया बन रहा है इसका एरिया वेक्टर भी अंदर ले लिया, बी ए कोस 0, यानी बी ए हो गया। अब इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रहा है, फैराडेज लॉ यही कहता है फर्स्ट लॉ। तो जो ई है आपके पास, ई इज इक्वल टू क्या होता है, डी फाई बाय में डी टी का मैग्नीट्यूड। सो डी फाई बाय डी टी अगर आप करेंगे, यहाँ से क्या आएगा आपके पास, बी ए। अब यहाँ पर मान लीजिए ये एक्स लेंथ आगे चला गया है, तो चेंज इन एरिया कितना हो जाएगा, कितना होगा बताओ, डी एक्स लेंथ मान लो, एल इंटू में एक्स, एल इंटू में वी डी टी, डी एक्स डी ए वी डी टी कहाँ ले आया, एरिया जो चेंज हुआ ये एरिया आपको निकालना है। मतलब कुछ टाइम के अंदर मान लो ये आपके पास जो है स्लाइड करके आगे गया, ये वी जो है इसको आगे लेके जाएगा, तो आपके पास जो एरिया चेंज हुआ वो कितना हुआ, पहले तो ए था, अब जो चेंज हो गया क्या हो गया, डी ए स्मॉल एरिया एल इंटू में डी एक्स। मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ डी बाय डी टी इंटू में बी इंटू में एल इंटू में। अब देखो बी कांस्टेंट है, बी इज कांस्टेंट, एल इज कांस्टेंट, डी एक्स बाय डी टी क्या होता है, v, ठीक है। ये आपके पास जितना डिस्टेंस ट्रेवल करा dx इन टाइम t, ये आपके पास स्पीड के बराबर ही तो होगा, dx बाई dt। सो blv, तो यहां से भी आप निकाल सकते हो। अच्छा, यहाँ से हम लोग अगर लेंस लॉ लगाएं तो लेंस लॉ क्या कहता है कि चेंज करना है, इसको अपोज करना है चेंज को। तो अब जब आप इसको बढ़ा रहे हो मैग्नेटिक, मैम नेगेटिव का साइन लगा दो। हाँ तो नहीं, सुनो, मैग्नेटिक फ्लक्स उससे रिलेटेड बढ़ रहा है तो घटाना है, घटाने के लिए हमको ऐसे करना पड़ेगा, बाहर की तरफ थंब, जिधर हमारे फिंगर्स कर्ल करेंगे वो करंट का डायरेक्शन होगा, ये करंट होगा ऐसे,
जो जहां से करंट निकलता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है कि नहीं होता है, और जहां एंटर करता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है। दूसरा आप इसमें से भी चेक कर सकते थे, वी से भी अगर घुमाओगे जिधर जिधर थंब पॉइंट करेगा दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल, तो उससे भी आपके पास ये डायरेक्शन सही आएगा। ठीक है, तो ये आप फैराडे लॉ से भी समझ सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन को यूज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इमेजिनरी रेल कंसिडर करनी पड़ेगी, फिर वहां से फ्लक्स वगैरह चेंज होगा, ई की वैल्यू d5/dt होती है, वो सब आपके पास आ जाएगा। अब आता है हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज द करंट इन 10 ओम रेजिस्टेंस। बताओ मुझे कितना होगा, 1 मिनट का क्वेश्चन है बस, ये फटाफट बता दो कितना आंसर आएगा। देखो रेल प्रॉब्लम्स हम करेंगे अभी डिस्कस आगे, बट ये उसका छोटा सा एग्जांपल समझ लो। क्या कितना आया है? 1 1 नहीं आया है। सबसे पहले तो देखो, जब आपका ये कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इस पे ईएमएफ इंड्यूस तो होगा, और आपको दिखाई दे रहा है कि वी, बी और एल ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यस मैम। तो इसमें ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? एक सेकेंड बेटा, ई कितना होगा? बी वी एल। पर निकालना क्या है? करंट। अब देखो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और ईएमएफ का डायरेक्शन भी मुझे पता है। अब ये कंडक्टर एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। आप डायरेक्शन के लिए क्या करोगे? v क्रॉस b, 5 मीटर पर सेकेंड ये आपके पास v है, और b की तरफ आपने किया, जिधर थंब पॉइंट करेगा वो आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। तो हम इसको सर्किट बना सकते हैं। देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, और ये आपके पास रेजिस्टेंस हो गया जिसमें से करंट जाएगा, ये करंट जा रहा है इसमें से I। तो ये तो ईएमएफ इंड्यूस यानी पोटेंशियल डिफरेंस तो आपने बता दिया। करंट आपको निकालना है, तो I एंटी क्लॉकवाइज E बाय में R। E क्या है? BVL बाय में रेजिस्टेंस क्या है आपके पास? अभी रेजिस्टेंस इसका लेंगे ना, आपके पास R। सो अब सारी चीजें वैल्यू गिवन है, P की गिवन है, B की वैल्यू कितनी है? बी नहीं है गिवन। 0.5 टेस्ला। 0. मैम वो तो मैंने 1 इसलिए मेरा 1 आ रहा था। अच्छा 1 कैसे आया फिर? B में आता ना आंसर, तो 0.5 आया मैम। 0.5 आएगा। B की वैल्यू 0.5 है, V की वैल्यू 5 है, L की वैल्यू कितनी है? 2 है, रेजिस्टेंस 10 है, तो ये 10 से 10 कट गया, 0.5 एम्पियर करंट हो गया। यस पिंकी गुप्ता, बोलिए बेटा। मैम करंट की डायरेक्शन कैसे निकालना है? क्या कह रहे हो? करंट की डायरेक्शन कैसे निकालना है? देखो आप टर्मिनल बना लो, जो कंडक्टर की है ना, ये कंडक्टर एक बैटरी बन जाएगा। ठीक है, आप इसका पॉजिटिव और नेगेटिव देख लो कैसे बनेगा। V क्रॉस B कर दो, V क्रॉस B करते ही जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर आपके पास क्या है? पॉजिटिव टर्मिनल है, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और आपको पता है पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, नेगेटिव में एंटर करता है। मैम पॉजिटिव नेगेटिव अपनी मर्जी से ले सकते हैं? अपनी मर्जी से थोड़ी लिया मैंने, उसका कारण ये है जो डेरिवेशन में निकाला था, हम लोगों का इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो यहाँ पॉजिटिव बनता है। ठीक है, ये है उसका बेसिक रीजन। बट अब बार बार हम यूं नहीं देखेंगे ना कि इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है, वो किधर अक्यूमुलेट हो रहा है, चार्ज सेपरेशन कैसे हो रहा है, तो वो नहीं देखना। जैसे यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हुआ तो इधर पॉजिटिव बना, इधर नेगेटिव, तो दिस इज योर पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज योर नेगेटिव टर्मिनल। अब इसी कंडक्टर पे मैं उल्टा वेलोसिटी लगा देती, मतलब इस तरफ लगा देती, तो क्या होता आपके पास? V क्रॉस B करते उस सॉरी हम लोग क्या करते, क्यों जो आपके पास मान लो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से डायरेक्शन कर दूं, सपोज ये डायरेक्शन मैंने कर दिया, तो डायरेक्शन कैसे चेक करना है आपको? किधर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है? अपने फिंगर्स को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करते हैं हम लोग, वेलोसिटी की, चार्ज का जो मोशन है उस तरफ अपना थंब करते हैं तो उस पर फोर्स इधर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन है तो फोर्स ऊपर लगेगा, तो अक्यूमुलेशन किधर होगा? नेगेटिव चार्ज का ऊपर की तरफ, और पॉजिटिव चार्ज का नीचे की तरफ। तो आपके पास ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा? नेगेटिव टर्मिनल, नीचे आता है पॉजिटिव टर्मिनल। तो इसको हम बार बार करके नहीं देख सकते, डायरेक्शन भी डिपेंड करता है पॉजिटिव नेगेटिव किधर आएगा। इसको चेक करने का सिंपल तरीका क्या है? V क्रॉस B देख लो, आपके पास थंब जिधर पॉइंट करेगा वो आपके पास पॉजिटिव है। और किसी को इंटरेस्ट है कि आया कैसे, तो वो ये डेरिवेशन बेटा, इसमें सारी चीजें हैं कि वो आ क्यों रहा है ऐसे। ठीक है, सो यहाँ से आप पॉजिटिव नेगेटिव आप उसको बनाओ, सर्किट देखो, सर्किट बन रहा है, सर्किट में फिर आपको करंट निकालना आता है। ये 10th क्लास से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ गया ये वाला?
V की वैल्यू के, हाँ ये तो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना, इनको डेटा नहीं चाहिए होता है, डेटा इंटरनेट से निकाल लेते हैं। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट बच्चे हैं, हमारे भविष्य है ये, भारत के भविष्य। इस I इज इक्वल टू E बाय R। आगे चले बेटा। यस मैम। चलो अब कुछ क्वेश्चन करेंगे जनरल केसेस से रिलेटेड। तो पहले जनरल केस समझ लेते हैं। अभी कोई जरूरी नहीं है ना कि आपके पास V, B और L जो लेंथ है कंडक्टर की, दैट इज ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर, किसी भी एंगल पे हो सकता है मोशन। तो अब जैसे ये वाला केस है कि ये वाला मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, कंडक्टर ऐसे किसी एंगल पे रखा है और उसका मोशन ऐसे ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो फॉर्मूला लगता है, फॉर्मूला क्या लगता है, जो आपके पास EMF इंड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट विद L। ये होता है जनरल। इसी से आपके पास वो BVL वाला भी निकल जाता है, जो एक बार आपके पास पर्टिकुलर केस है ना, वो भी निकल जाएगा। तो सबसे पहले देखो कि आता कैसे है। आपको एक चीज तो समझ में आ गई, जो हमने डेरिवेशन किया कि भाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा जो कि आपके पास नेगेटिव चार्ज को मूव कराएगा, चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन से इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा, एक स्टेडी स्टेट आएगा। स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो आपके पास फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है उसके बराबर हो जाता है। यस और नो? यस मैम। अब वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो मैं ऐसे लिखूंगी भाई Fm का जो डायरेक्शन है दैट इज अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। Fm जो फोर्स है, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड के। ऐसे ही लगा था ना इलेक्ट्रॉन पे, एक आपके पास इधर लगा Fe, मान लो इधर है, इधर आपके पास Fm है, तो दे आर अपोजिट। ठीक है, तो उस डिटेल में नहीं जाओ यहाँ पर कि अब कैसे चार्ज एक्युमुलेशन होगा, क्या होगा। आपको पिछले डेरिवेशन से ये समझ में आता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कंडक्टर मूव करेगा तो उसके अंदर लगे जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स लगने की वजह से क्या होता है, चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज सेपरेशन से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा जो अब मैग्नेटिक फोर्स के अपोजिट लगता है। दोनों आपके पास इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब यहां से मैग्नेटिक जो फोर्स है ये आपके पास क्या था, Q V क्रॉस B, और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या था, माइनस E इंटू में कैपिटल E। सो ये आपके पास हो गया। अब यहाँ पर Q की जगह भी E कर देते हैं हम लोग, हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रॉन ही है ना। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होता है, E से E कैंसिल होता है, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आती है V क्रॉस B। अब वही फॉर्मूला हम उठाते हैं कि भाई चार्ज सेपरेशन हो गया तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सो dV इज इक्वल टू स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं माइनस E डॉट dr, या dr यहाँ हमारे पास जो लेंथ है हम लोग dl में लेते हैं। दिस इज योर केस। सो यहाँ से जो dV होगा ये आपके पास E की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं V क्रॉस B डॉट dl। ठीक है, अब इसको मैं इंटीग्रेट कर दूं ऑन बोथ द साइड, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो बनेगा दैट इज इक्वल टू V क्रॉस B। ये तो आपके पास कांस्टेंट है, ना V बदल रहा ना B बदल रहा। ठीक है, वो आपके वैल्यू नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, हम सिर्फ उसको मूव कर रहे हैं। और आपके पास dl का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, स्मॉल लेंथ स्मॉल लेंथ स्मॉल लेंथ जुड़ के क्या हो जाता है आपके पास, कंप्लीट लेंथ। तो ये आपके पास क्या कह रहे हो बेटा? मैम नेगेटिव का साइन। अच्छा, इसको आप एक बार के लिए ड्रॉप कर दो। आप डायरेक्शन कैसे ले सकते हो, डायरेक्शन तो हम V क्रॉस B से लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन हमेशा V क्रॉस B से लेना। जो भी अब जैसे V क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है आपके पास, उससे जो वेक्टर निकल के आता है वो आपके पास इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। एक वेक्टर निकल के आएगा, ठीक है, V क्रॉस B से आपको समझ में आएगा किधर वो वेक्टर आएगा, उसका डॉट प्रोडक्ट हम लेंथ वेक्टर के साथ लेंगे। तो इसको आप क्वेश्चन से अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अभी के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एक स्टेडी स्टेट होती है, स्टेडी स्टेट पे मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स बराबर होते हैं, उनकी फिर हम वैल्यू, इनका जो मैग्नीट्यूड है उसको हम लोगों ने कंपेयर कर लिया। ठीक है, वहां से हमें ये समझ में आता है कि हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला है वो ये हो जाएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। इसको आप याद रखो, डेल्टा V यानी पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V क्रॉस B डॉट L। देखो अब क्वेश्चन करेंगे ना, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। फाइंड मोशनल EMF इन कंडक्टर, जैसे पहला केस है, हम जनरल फॉर्मूला लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या है, EMF इंड्यूस क्या होगा आपके पास, V क्रॉस B डॉट L, यही होगा ना। अभी मुझे बताओ, जब इसमें आप V क्रॉस B करोगे,
आपने क्या किया, कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड आपको इनवर्ट दे दिया, लेंथ ऑफ कंडक्टर दे दिया, स्पीड का जो डायरेक्शन है वो दिखा दिया, इस तरफ लग रहा है। v क्रॉस b करोगे तो आपके पास किधर आएगा जो वेक्टर है, पहले तो v क्रॉस b खोल लो, v b साइन, कितना एंगल है v और b में, v ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, एंगल कितना हो गया 90 डॉट l। अब देखो v क्रॉस b से एक वेक्टर आता है, v क्रॉस b वेक्टर किधर पॉइंट कर रहा है, ऐसे पॉइंट करेगा ना v क्रॉस b, जो v क्रॉस b का डायरेक्शन है वो आपके पास किधर पॉइंट करेगा, ऐसे अपवर्ड पॉइंट करेगा, आप बोल सकते हो इधर पॉइंट करेगा ये वेक्टर। अब लेंथ जो वेक्टर होता है उसका डायरेक्शन आप इसकी तरफ भी ले सकते हो और अपोजिट भी ले सकते हो, वो हमारी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होता है, जिधर आपको इजी लगता है आप उधर ले लो। अब मुझे पता है कि इसका डायरेक्शन अगर मैं, लेंथ जो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, यहां से यहां आप लेंथ वेक्टर ले सकते हो, इस तरफ आपने डायरेक्शन ले लिया, और v क्रॉस b का जो डायरेक्शन आया वो भी इस तरफ आया, इन दोनों में एंगल कितना हो गया बेटा, 0 डिग्री, राइट। तो v b साइन 90 सॉल्व करोगे 1, अब डॉट प्रोडक्ट खोल रही हूं मैं, v b आपके पास एक वैल्यू l कोस v b, यानी जो v क्रॉस b का डायरेक्शन था और जो l वेक्टर का डायरेक्शन है उनके बीच में कितना एंगल है, डॉट प्रोडक्ट खोलोगे ना तो ये आपके पास 0, तो आंसर कितना आ गया VBL। तो आप डायरेक्ट भी इसको देख के बता सकते थे कि तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो जो EMF इंड्यूस होगा वो VBL होगा, राइट। और उसका पॉजिटिव टर्मिनल भी आप बता सकते हो, v क्रॉस b कर दो, जिधर थंब पॉइंट करेगा दैट इज योर पॉजिटिव टर्मिनल। तो क्या है आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल, ये और ये नेगेटिव है। अगर आपसे पूछ ले कौन सा पॉजिटिव, एल का डायरेक्शन कैसे निकालना, एल का डायरेक्शन देखो, लेंथ वेक्टर है ना, लेंथ वेक्टर, यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, क्लैरिटी दे रही हूँ मैं आपको अभी यहाँ पर, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन आप इधर भी ले सकते हो और इधर भी ले सकते हो, ठीक है, ये बात क्लियर है आपको, ये समझ में आया था। v क्रॉस b का जो डायरेक्शन है वो आपके पास इस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो आप कौन सा लेना प्रेफर करोगे, 0 डिग्री वाला लेना प्रेफर करोगे या 180 डिग्री वाला, 0 ले लो, ठीक है। सो आपके पास 0 ले लो, और जो डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन आपके पास किधर से आ जाएगा, v क्रॉस b से आ जाएगा। मैम अगर बाई चांस v क्रॉस b का डायरेक्शन नीचे की तरफ होता तो हम नीचे की तरफ लेते हैं एल वेक्टर, हाँ नीचे की तरफ ले लेते, और ठीक है। मैम लेकिन एक और पॉजिटिव नेगेटिव जो आपके पास है ना, टर्मिनल जो है, जो आप बता रहे हो कि किस तरफ आपके पास कंडक्टर में पॉजिटिव है किस तरफ नेगेटिव है, वो v क्रॉस b से निकालो। मैम एक और पूछना था कि जैसे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। देखो, जब आप, ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी किया था ना, तब किया था, तो जो बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। और सर्किट में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं उसको हम पोटेंशियल डिफरेंस बोल लेते हैं। कई बार क्या होता है कि आपके पास सर्किट है, मान लो ये रेजिस्टेंस है और ये आपने बैटरी लगा दिया, तो ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस, यानी ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी पॉइंट है, इन दोनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो वही आ जाता है जो बैटरी का है, ठीक है। ये वाला पॉजिटिव इससे कनेक्टेड है, तो यहाँ पर मान लो पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, तो ये +10 हो गया और ये 0 हो गया, तो इधर आपके पास 10 वोल्ट अपीयर होता है, इधर 0, तो जो बैटरी के टर्मिनल में है वही आपके पास रेजिस्टेंस के अक्रॉस आ रहा है, तो वहां पर ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। तो यहाँ जितना भी केसेस हो रहा है ना, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर सेम लेके चल रहे हैं, ठीक है। यस ओके, अब देखो मैम, हाँ बेटा, मोशनल ईएमएफ में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो हम सेट करते हैं ना बेटा, वो इनवर्ट सेट जो आपको करके दे रखा है वो एग्जाम्पल। अब जैसे ये वाला केस है, इसमें तो इनवर्ट नहीं है, इसमें तो है ही नहीं मैम, ये तो रहा, ये ग्रीन लाइन में जो दिख रहा है ऐसे ऐसे, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें कंडक्टर ऐसे रखा है और उसको ऐसे मूव करा रहे हो आप, तो अभी क्या होगा, अभी हमारा यही फॉर्मूला आप लगाते हैं, E = V क्रॉस B डॉट L। अभी इसमें लगा के देखो, पहले सबसे पहले सॉल्व करो V क्रॉस B, पहले ही आंसर क्या बन रहा है 0, V और B में कितना एंगल है 0, तो V B साइन 0, आगे तो सॉल्व ही करने का जरूरत नहीं है, पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। सो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट बात निकल के आती है, जब भी आपके पास VBL में कोई भी दो पैरेलल हो जाएंगे ना, चाहे VB हो, चाहे BL हो, चाहे VL हो, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आता है 0, ईएमएफ इंड्यूस क्या हो जाता है 0, ठीक है।
या तो आपके पास तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए या किसी और ही एंगल पे होने चाहिए, जो जनरलाइज केस हो गया, लेकिन आपके पास दो पैरेलल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी नहीं बोल सकते आप कि हमेशा इनवर्ड वाला ही होगा। जो ये जनरलाइज केस है इसमें तो इनवर्ड नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, उसमें आप चला कंडक्टर को ऐसे रहे हो, राइट? यस मैम। यहाँ पर अब अगला केस जो है तीसरा, आप खुद सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आएगा। हाँ, वी क्रॉस बी डायरेक्शन देता है बेटा, बिल्कुल। वी क्रॉस बी के डायरेक्शन के साथ एल वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे। अभी क्लियर हो जाएगा, हम 4-5 इसके क्वेश्चंस करेंगे ना, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी किधर डायरेक्शन आएगा, किधर लेंथ वेक्टर आएगा। हाँ जी, यहाँ पर अगेन वो पैरेलल है तो 0 ही आएगा। ये चीज 0 होगी ना बेटा, ये चीज 0 होगी तो डॉट प्रोडक्ट खोलने की जरूरत नहीं है ना, पूरा ही 0 हो गया। मैम थर्ड वाले केस में VBL आया है। यस मैम, मेरा भी। यस मैम, मेरा यस मैम। गलत है तुम लोगों का, दोबारा देखो। मैम 0 आएगा ना, क्योंकि L और B तो मैम पैरेलल है, इसलिए बिल्कुल। E इज इक्वल टू है V क्रॉस B डॉट L। सुनो, अब मुझे सुनो पहले। अब लेना है V क्रॉस B। V क्रॉस B खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, VB sin 90 है, राइट? V ऐसे, B ऐसे, 90 डिग्री का एंगल है। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे L के साथ, तो VB sin 90 ये सॉल्व होके VB आएगा। अब V क्रॉस B का डायरेक्शन किधर आएगा? किधर आएगा V क्रॉस B? इनवर्ड्स आएगा क्या? अंदर की तरफ आएगा। तो आपके पास जो डायरेक्शन आया V क्रॉस B का, वो किधर आया? वो इनवर्ड आया। ठीक है, इस वेक्टर के साथ जो इनवर्ड आया उसके साथ आपको लेंथ वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। लेंथ वेक्टर आपके पास कैसे है? ऐसे हो गया, ठीक है, और अंदर की तरफ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड हो गया। डॉट प्रोडक्ट खोलोगे तो L cos 90 हो जाएगा ना, तो क्या होगा? 0। और वैसे भी आप बता सकते थे कि V और L पैरेलल है, पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल, आप ऐसे ले लो तो भी आंसर सेम आ रहा। करके देखो जरा, अगर लेंथ वेक्टर में ऐसे ले लेती तो यहां पर क्या एंगल बन जाता? आपके पास क्या एंगल बनता? तो भी 90 बनता ना। V क्रॉस B तो अंदर ही, और ये ऐसे 90 डिग्री बनेगा उनके बीच में। ठीक है, क्लियर है? तो पैरेलल हो चाहे एंटी पैरेलल हो, कोई भी दो पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, उन केसेस में EMF क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। फोर्थ वाले में भी 0 आ रहा है। यस, फोर्थ वाला भी 0 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और आपका लेंथ का वेक्टर आप इसी की डायरेक्शन में ले, जो L वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो L वेक्टर और V वेक्टर जब वो तो 0 डिग्री पे जा रहा है। L वेक्टर परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसा तो मैंने नहीं बोला। नहीं, आपने मेरे पीछे लिखा हुआ है ना कि V वेक्टर और L वेक्टर तीनों परपेंडिकुलर होने चाहिए। हाँ, तीनों परपेंडिकुलर होंगे तो BVL हो जाएगा, पर तीनों परपेंडिकुलर तो नहीं है ना। कहाँ है परपेंडिकुलर? B और L परपेंडिकुलर है क्या? दो परपेंडिकुलर है, तीसरा उन एक की डायरेक्शन, V की डायरेक्शन में, 0 हो जाएगा। इसमें भी देखो ऐसे ही, इसमें आप वैसे तो डायरेक्ट अब देख के बता सकते हो भाई, लेंथ वेक्टर मैंने B की डायरेक्शन में ले लिया या B के अपोजिट भी ले लेती तो भी आंसर सेम आता। तो लेंथ को आप इधर लो उधर लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 0 180 में चूज करो 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा? V क्रॉस B अगर आप खोलेंगे तो V क्रॉस B किधर आएगा? अंदर की तरफ आएगा। यस मैम। ये आपके पास इनवर्ड हो गया। और लेंथ वेक्टर आपके पास क्या है? इस डायरेक्शन में है। तो आप मुझे बताओ, एक इनवर्ड है और एक ऐसे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है? परपेंडिकुलर होगे ना। तो डॉट प्रोडक्ट जब खोलोगे तो आपके पास VBL cos 90 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो कंक्लूजन क्या निकल के आता है? इफ दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दे कौन? VBL, all three are mutually perpendicular to each other, EMF induced will be BVL। ठीक है, BVL। बावली, ऐसे याद करो, बावली, BVL। ठीक है, बावली लड़की है, ठीक है, या बावला लड़का है, जो भी। मैम मैंने तो बवाल याद करा था। कैसे याद किया था? मैम ये कॉस्ट क्या है? मैम बवाल, बवाल से भी कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ से आपको ये समझ में आता है, इफ दे ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, EMF विल बी इंड्यूस्ड BVL। और डायरेक्शन क्या है पॉजिटिव टर्मिनल का? V क्रॉस P से निकाल लो। अगर आपके पास कोई भी जनरल केस होता है, कोई भी एंगल है, मान लो परपेंडिकुलर नहीं है, कोई अदर ही एंगल चल रहा है, तो कहानी कौन सी होती है? V क्रॉस B डॉट L से निकाल लो। और कोई भी दो पैरेलल आपको दिखाई देते हैं तो 0। डन?
यस मैम। चलो अब इसी से रिलेटेड और करते हैं क्वेश्चन। अब आप बताओगे, बीच बीच में नहीं बोलोगे, अपना आंसर करके हैंड रेज करो। फाइंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इन कंडक्टर शोन एंड ड्रॉ इमेजिनरी सेल। ये कंडक्टर एक बैटरी ही तो बन जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल वो लगाओ, बनाओ, किधर पॉजिटिव बनेगा किधर नेगेटिव बनेगा। केस नंबर 1, इसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वी ऐसे है और लेंथ आपको दे रखी है, तो लेंथ वेक्टर आपका अपनी मर्जी का है, इधर लगाओ उधर लगाओ, कैसे लगाओ। एवरीवन प्लीज पार्टिसिपेट, इजी क्वेश्चंस है, फटाफट सॉल्व कीजिए। मैम इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ ही बताना है ना बस? यस, इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड डायरेक्शन बताना है, आंसर नहीं बताना अभी। ये समझ नहीं आ रहा है कि V और V क्रॉस B जो है वो इन्वर्ट कैसे आ रहा है। V क्रॉस B, देखो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं सीखा आप लोगों ने, वेक्टर्स नहीं सीखा, बताओ। वेक्टर स्टार्टिंग में किया था ना। जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो उससे एक और वेक्टर आता है। अब मुझे बताओ, जो मान लो ये है, मान लो ये आपके पास है, ठीक है, अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट लेती हूँ, V से B को मैं इस पेंसिल को घुमा रही हूँ, मतलब जहां पर आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जैसे V और B का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करते हो, ये मान लो आपके पास V है और ये आपके पास B है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप समझ लो कि आपकी कील रख लो या पेंसिल रख लो। अब जिधर से जिधर आपको मूव करना है, किधर से किधर, V से B, जैसे V क्रॉस B निकालना है तो V से B को पेंसिल को घुमाना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ, पेंसिल अंदर जाएगी या बाहर आएगी? अंदर जाएगी ना। तो थर्ड वेक्टर किधर आ गया, अंदर की तरफ आ गया। जो थर्ड वेक्टर आएगा दैट इज परपेंडिकुलर टू V आल्सो एंड B आल्सो, ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। थर्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू V आल्सो B आल्सो। डॉट प्रोडक्ट होता है स्केलर, उससे जो आपके पास आंसर निकल के आता है वो स्केलर क्वांटिटी आती है, बट क्रॉस प्रोडक्ट में जो थर्ड चीज आएगी वो आपके पास वेक्टर आती है, और जिसका डायरेक्शन आप कैसे निकालते हो, V से B के तरफ अपनी फिंगर्स घुमाओ, जिधर थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट थर्ड वेक्टर। ठीक है, अच्छा अभी एक बच्चे को मौका मिलेगा आंसर बताने का, अलीशा बताएगी। चलो आंसर क्या है? मैम मेरा तो कितना है? BVL हो गया। यहाँ तो आपको सीधा दिखाई दे रहा है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। बाकी सबका 0 आ रहा है, 0 आएगा क्या? नहीं, 0 आएगा। B और V तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। लेंथ वेक्टर चाहे आप ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो, परपेंडिकुलर ही तो है। ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है तीनों म्यूचुअली, तो आपके पास क्या आंसर बनेगा? बट मैम डायरेक्शन तो अलग है ना। डायरेक्शन आपके पास किस चीज की, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल की पूछ रहे हो? देखो V, अगर आप इसको जनरल केस से भी सॉल्व करें ना तो 0 तो तब भी नहीं आएगा। आपके पास E आता है V क्रॉस B डॉट L, सो V क्रॉस B आता है इसका किधर की तरफ, इस तरफ आएगा, V से B, V क्रॉस B, तो आपके पास किधर आ रहा है? मैम आपका कैमरा ऑफ है क्या? ना cos 180 डिग्री बनेगा ना इसमें तो। नहीं, मेरा कैमरा ऑफ नहीं है बेटा। अरे सब ऐसे देख लो ना, इसमें जो L वेक्टर है, V वेक्टर है, वो दोनों भी परपेंडिकुलर है, और B वेक्टर के भी तीनों चीज परपेंडिकुलर है, तो साइन 90 लगेगा, तो PVL ही आ जाएगा। नहीं, आंसर 0 है। आंसर 0 है मैम 0 आ रहा है। 0 है। देखो ध्यान से सुनो, ध्यान से लग रहा है आपको, वो लग रहा है कि वो परपेंडिकुलर। देखो V क्रॉस B जब आप करोगे, मैम 0 क्यों आएगा? क्योंकि V क्रॉस B की जो डायरेक्शन आएगी और L का जो वेक्टर होगा, मतलब तो उन दोनों के बीच तो 0 डिग्री का एंगल होगा ना। मैम L जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के मैम वो पैरेलल है इसलिए। ओके, नाउ लिसन टू मी क्लियरली। लग रहा है वो ऐसा कुछ हो गया है, आंसर BVL ही है। तो आपको क्या करना है, अगर हम देखो जनरल केस से समझते हैं, ये आपके पास आएगा V क्रॉस B डॉट L। सो V से B आप अपने फिंगर्स को घुमाए, जिधर थंब पॉइंट कर रहा है दैट इज आपके पास कौन सा डायरेक्शन है? पहले तो हम सेल की बात कर ले, कौन सा डायरेक्शन हो जाता है बेटा? पॉजिटिव, और ये होता है नेगेटिव। ये तो होता है सेल निकालने का तरीका। ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये तो हो गया सेल जो आपने पूछा, इसमें पूछा ना इमेजिनरी सेल, ये पार्ट हो गया। अब V क्रॉस B से आपको थर्ड वेक्टर मिलता है, तो थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन किधर आ रहा है? ये V क्रॉस B का डायरेक्शन है जो आपके पास इधर आ रहा है, और L वेक्टर मेरे हाथ में था, मैं इसको इधर भी ले सकती थी इधर भी ले सकती थी। 0 और 180 बनता है, तो मैं 0 वाला ले लेती हूँ, मैंने ऐसे ले लिया L वेक्टर। तो V क्रॉस B का जो डायरेक्शन था और L का जो डायरेक्शन है वो तो सेम है, 0 डिग्री। सो स्टार्टिंग में आपके पास VB साइन 90 बनेगा। जब आप इसका डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे L के साथ, वो क्या बनेगा? VBL कोस 0 डिग्री। सो आंसर इज VBL।
ओके और जो इमेजिनरी सेल बनेगा वो ऐसे बनेगा। अब तो किसी को डाउट नहीं होगा? एवरीवन? मैम आंसर कितना है? BBL। BBL। इमरोज समझ में आया? मैम बट जो बोलो बोलो। मैम हम्म, मैम बी और बी का जो नेट आएगा वो तो PBL है। V और B देखो, ये तो है डायरेक्शन जिधर मेरा फिंगर्स पॉइंट कर रही है, दैट इज V का डायरेक्शन, ये है B का डायरेक्शन। अगर आप V क्रॉस B करेंगे, V से अपना B की तरफ फिंगर घुमाएंगे, थंब इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन, तो एक वेक्टर हो गया ये। अब बचा लेंथ वेक्टर। लेंथ वेक्टर आपको दिख रहा है कि आपका जो रोड है वो ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, तो उसका जो डायरेक्शन आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट खोलेंगे इनका तो क्या बन रहा है एंगल, कोस 0 ना। पहले बनेगा VB sin 90, ये आपके पास क्या है V, ये आपके पास B, VB sin 90। अब V क्रॉस B जब आप ओपन करते हैं तो VB से ओपन करेंगे तो इधर आपके पास ये वेक्टर पॉइंट कर रहा है, इधर ही आपके पास कंडक्टर का लेंथ पॉइंट कर रहा है। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेना है, डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इनका, सिंपल कोस 0 एंगल आएगा, 0 एंगल आएगा इनके बीच में। 180 के लिए ले सकते हैं, 180 ले लो, 180 में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भी आपके पास देखो क्या होता है, आपको जो सवाल में जहां वो फंसाते हैं वो क्या होता है, देखो यहाँ कर देंगे P, मान लो क्या बोलेंगे, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ठीक है। आप V क्रॉस B डॉट L अगर आप ले रहे हो और आप लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन सपोज ऐसे ले लो, V क्रॉस B से आपके पास इधर आया, लेंथ वेक्टर का डायरेक्शन आपने इधर लिया, तो जो EMF आपके पास आता है दैट इज इक्वल टू माइनस में VBL आएगा, माइनस में VBL आएगा या नहीं आएगा, यस और नो? यही कंफ्यूजन है ना, यहाँ पे माइनस VBL है, इसका मतलब क्या है, अब EMF जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। लेंथ वेक्टर आपने ऐसे लिया है, दिस इज योर Q पॉइंट, दिस इज योर P पॉइंट, तो ये आपके पास है VQ माइनस में VP, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन को लेते हो, मान लो आपके पास क्या, ये आपके पास था V क्रॉस B और इसी डायरेक्शन में आपने लेंथ वेक्टर लिया, तो E की वैल्यू क्या आती है, VBN। तो ये डायरेक्शन जो है ये आपके पास P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, दिस इज इक्वल टू VP माइनस में VQ। क्लियर है ये बात सबको? हम क्या करते हैं कि हम इस चीज को कंफ्यूज नहीं करना चाहते, हम क्या करेंगे 0 और 180 में 0 ले लो, ठीक है, और फिर अपना जो डायरेक्शन है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का वो सेट कर लो बाय यूजिंग V क्रॉस B, जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर आपके पास पॉजिटिव और Q नेगेटिव। अब जैसे आपने इसको 0 लेके सॉल्व कर दिया, आपका आंसर आया VBL, दिस इज योर EMF। अब मैं क्या करती हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए आपको पता है जो मान लो ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो हम लोग पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस करते हैं, दिस इज हायर पोटेंशियल ना, सो VA माइनस में VB होता है, ठीक है। तो अब क्या करती हूँ मैंने 0 लेके सॉल्व कर लिया, अब मेरे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर है। अब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव मैं किससे चेक कर रही हूँ, V से B की तरफ अपनी फिंगर घुमाई, जिधर थंब पॉइंट किया वो पॉजिटिव है, तो P इज पॉजिटिव, तो दिस इज इक्वल टू VP माइनस में VQ ही हो गया ना, यही तो आ गया। तो आपने ऐसे डायरेक्शन और ऐसे डायरेक्शन लेके सॉल्व किया था, अगर आपको VQ माइनस VP निकालना है तो माइनस में VBL आ जाएगा। तो इस कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए कभी आप 0 लोगे कभी 180 लोगे, तो आप 0 ले लो और फिर पॉजिटिव नेगेटिव लगा लो V क्रॉस B से, ठीक है। जिधर आपके पास पॉजिटिव है वहां का पोटेंशियल में से नेगेटिव वाला जो पोटेंशियल माइनस करोगे, दैट डिफरेंस इज इक्वल टू जो आपके पास ये आंसर आ रहा है VBL। और अगर लेंथ वेक्टर को 0 और 180 लेके करना है तो फिर ये याद रखना कि लेंथ वेक्टर इधर ले रहे हो ना, इसका मतलब है कि दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हो। लेंथ वेक्टर ऐसे ले रहे हो तो दिस पॉइंट माइनस दिस पॉइंट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हो। कंफ्यूजन खत्म, दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब जैसे अगले वाला करके देखो, आप अगले वाला सभी बच्चे सॉल्व करके देखिए। वैसे आप गड़बड़ करोगे, मेरा सजेशन यही है, 0 और 180 में कंफ्यूजन होता है, 0 ले लो, ठीक है। हम हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से लेते हैं, 0 ले लो और V क्रॉस B से प्लस माइनस लगाओ और पॉजिटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल माइनस नेगेटिव टर्मिनल वाला पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू जो भी आपने वैल्यू निकाली होगी 0 लेके। और अदरवाइज वेक्टर से करना है वो कर लो, आपकी मर्जी है, जैसे भी आपको सहूलियत लगे। जैसे ये वाला सवाल करते हैं, इससे आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा होगा। आपको यहाँ पर दे दिया ये कंडक्टर,
ये दे दिया मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करके अंदर, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, ये ऐसे लेके जा रहे हो आप इसको, कंडक्टर को इस तरह टेढ़ा लेके जा रहे हो, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ऐसे टेढ़ा लेके जा रहे हो, ठीक है। सो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या कहता है, E इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट L। अब यहाँ तो आपको जनरल ही लगाना पड़ेगा, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। अब देखो V क्रॉस B अगर आप करते हो तो आपके पास किधर आएगा, V क्रॉस B अगर आप सॉल्व करें, जिधर थंब पॉइंट करे दैट इज योर थर्ड वेक्टर, तो आपके पास थंब पॉइंट कर रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। Yes, और ये जो ma'am. वेक्टर आएगा ये V के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर। देखो आपके पास B अंदर है, उसके अंदर B आपके पास क्या है, अंदर, ठीक है। और आपके पास V कैसे है, ऐसे, तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। वैसे भी याद रखो V क्रॉस B से जो भी सॉल्व करके लेके आ रहे हो, V के परपेंडिकुलर भी है और B के परपेंडिकुलर भी है। सो यहाँ से आपको जो ये डायरेक्शन मिल रही है, दिस इज V क्रॉस B। तो सबसे पहले आप VB को खोल लो, VB, इनके बीच में तो ऑलरेडी एंगल 90 ही था ना, V ऐसे है और B अंदर है, तो इनके बीच में तो 90 था। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है लेंथ वेक्टर के साथ। अब लेंथ वेक्टर दोनों तरफ ले सकते हो आप, देखो इधर भी ले सकते हो, आप इधर भी ले सकते हो। अब अगर इधर वाली डायरेक्शन लोगे तो आपको लेना पड़ेगा V क्रॉस B डायरेक्शन और लेंथ वेक्टर के बीच का एंगल ये पूरा 90 प्लस में 37 डिग्री। अगर इधर लेते हो तो कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला, और ये वाला एंगल आपको पता है, अगर ये 90 है, ये 37 है, तो ये कितना हो जाएगा, 53। कौन सा लेना प्रेफर करोगे, 53। ठीक है। तो लेंथ वेक्टर हम इस तरफ ले लेते हैं ऐसे, ओके। अब यहाँ पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट खोलते हैं तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, VBL cos 53 डिग्री। cos 53 क्या होता है, 3/5। ये 4, ये आपके पास 3, ये 5, तो ये आपके पास आएगा VBL cos 53 is B by 3/5, ठीक है। सो ये आपके पास आंसर हो गया E का। अब इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव मुझे देखना है, तो क्या करूंगी, V से B की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करूंगी, V क्रॉस B, किधर आएगा, पॉजिटिव, ये आपके पास नेगेटिव, मतलब ये सेल ऐसे बन रहा है। तो सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो जो आपका आंसर आया दैट इज इक्वल टू VP माइनस में VQ। आपको बहुत सारे ऐसे सवाल मिलेंगे, आपको दे देंगे VBL 3/5, VBL 3/5, VBL 3, चारों ऑप्शन में ये चीज सेम है, ठीक है। फिर आपको कह देंगे VP माइनस VQ के बराबर है, या VQ माइनस VP के बराबर है, या दोनों आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस 0 बन रहा है, इस तरह के सवाल, या नन ऑफ दीज, ऐसे करके ऑप्शन आ जाएंगे। सो आपको ऐसे सॉल्व करना है, देन V क्रॉस P से प्लस माइनस लगाना है, प्लस में से नेगेटिव वाला पॉइंट माइनस करना है, VP माइनस में VQ ये इसके बराबर हो। अगर आपको कंफ्यूजन है अभी भी लेंथ वेक्टर को लेके, तो इसी सवाल को सॉल्व करके देखना, यूजिंग दिस पर्टिकुलर एंगल, टेक योर लेंथ वेक्टर ऑन दिस साइड, फिर लेंथ वेक्टर के हिसाब से VP माइनस VQ या VQ माइनस VP करना। जिधर आपके पास लेंथ वेक्टर पॉइंट कर रहा है ना, उसको आप लेंगे VQ माइनस में VP। जो आपका आंसर आएगा ना VQ माइनस VP करके, वो नेगेटिव अपने आप ही आएगा, देख लेना। यस मैम। आप करके देख लेना, अगर कंफ्यूजन है करके देखो, जहां पर भी कंफ्यूजन है दूसरे तरीके से करके देखो, दिस इज कॉल्ड फिजिक्स, ठीक है। आपको बता दिया मैंने, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आप लेंगे, देखो जब आप V क्रॉस B जब आप करेंगे डॉट प्रोडक्ट को ओपन, तो आपके पास VBL cos 90 प्लस में 37 डिग्री आएगा, एंड cos 90 प्लस 37 क्या होता है, माइनस sin 37, तो वो नेगेटिव में आंसर आ गया। अब वहां पर आपने लेंथ वेक्टर के अकॉर्डिंग दिया हुआ, तो लेंथ वेक्टर जिधर पॉइंट कर रहा है उस पोटेंशियल में से दूसरे वाला माइनस करोगे, तो वो VQ माइनस VP ही आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपको जो इजी लगे, आपको कन्वीनियंस के हिसाब से लेंथ वेक्टर आप ले सकते हो, ठीक है। अब आप मैम एक सवाल है, ये आपका होमवर्क में करेंगे। यस बेटा, मैम बोलो। इसमें जो आपने मैम ये ट्रायंगल के अंदर 53 डिग्री लिया, तो मैम अपने 3, 4, 5 कैसे निकाला, हमें बता दो। एक सेकेंड